ज़रा सोचिए, अगर एक 74 साल की दादी अचानक एक सुबह उठे और खुद को 20 साल की खूबसूरत लड़की के रूप में पाए, तो क्या होगा? क्या वो अपनी अधूरी मोहब्बत पूरी करेगी, अपने सपने जिएगी, या फिर अपनी असली पहचान दुनिया से छिपाएगी? आज की कहानी है मिस ग्रैनी की, जो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और आखिर तक स्क्रीन से नज़र नहीं हटने देगी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक अधेड़ उम्र की महिला अकेली सड़क पर चुपचाप चल रही थी। चेहरे पर इतनी उदासी थी कि लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का बोझ इन्हीं के कंधों पर हो। तभी एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकती है। ड्राइवर प्यार से कहता है, मैडम बैठ जाइए। अब सबसे अजीब बात तो ये है कि आंटी बिना कुछ पूछे टैक्सी में बैठ भी जाती है। अरे, मैं होती तो पहले पूछती, भैया जाना कहाँ है, लेकिन शायद किस्मत उन्हें कहीं और ही ले जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक पुराने फ़ोटो स्टूडियो में पाती है। चारों तरफ बुजुर्ग लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। माहौल थोड़ा डरावना भी था, लेकिन वो सोचती है, चलो इतनी दूर आ ही गई हूँ, एक फ़ोटो ही खिंचवा लेती हूँ। तभी स्टूडियो का मालिक सामने आता है और उसे देखकर महिला के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने अभी-अभी उन्हें टैक्सी में यहाँ छोड़ा था। लेकिन मालिक आराम से कहता है, मैंने कभी टैक्सी नहीं चलाई, मैं तो सिर्फ इस स्टूडियो का मालिक हूँ। अब आंटी भी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती हैं। उन्हें लगता है शायद उन्होंने गलत इंसान देख लिया होगा। वो शीशे के सामने बैठकर अपने सफ़ेद बाल और झुर्रियों को मेकअप से छिपाने लगती हैं। तभी फोटोग्राफर पुराना कैमरा तैयार करता है। वो हल्की सी मुस्कुराती है और क्लिक, जैसे ही कैमरे की फ्लैश चमकती है, स्टूडियो का मालिक अचानक गायब हो जाता है। महिला घबराकर शीशे में देखती है और जो दिखाई देता है उसे देखकर उनकी चीख निकल जाती है। उनके चेहरे की सारी झुर्रियाँ गायब, सफ़ेद बाल काले, और वो बिल्कुल 20 साल की खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। मतलब दोस्तों, एक फ़ोटो खिंचवाई और सीधा 50 साल पीछे। काश ऐसा स्टूडियो सच में होता। वो बार-बार अपना चेहरा छूकर देखती है कि कहीं सपना तो नहीं, लेकिन बाहर निकलकर लोगों को देखकर समझ जाती है कि ये सब सच है। स्टूडियो के बाहर लिखा था, थान स्वान फ़ोटो स्टूडियो। वो पास खड़े बच्चों से पूछती हैं, बताओ मैं बूढ़ी लग रही हूँ या जवान? बच्चे हंसकर कहते हैं, चेहरा तो बिल्कुल दीदी जैसा है, लेकिन कपड़े और हेयर स्टाइल हमारी दादी जैसी। बस, अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सचमुच फिर से जवान हो चुकी हैं। वो टैक्सी पकड़कर अपने पुराने मोहल्ले के सुपरमार्केट पहुंचती हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही दुकान वाला किसी और पर पानी फेंकने वाला होता है। हमारी नई नई जवान बनी आंटी इतनी फुर्ती से बचती हैं कि खुद भी हैरान रह जाती हैं। कुछ कदमों ही उन्हें एहसास होता है कि अब न कमर में दर्द है, न पैरों में थकान। वो सड़क किनारे लगे शीशे में खुद को देखती हैं, इधर उधर घूमकर स्ट्रेच करती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने सोच लिया, जो भी है इसे भगवान का तोहफा मानकर जीती हूँ। थोड़ी देर बाद उन्हें ज़ोरों की भूख लगती है। वो उसी रेस्टोरेंट में पहुँचती हैं जो कभी उनका हुआ करता था, लेकिन दामाद की खराब मैनेजमेंट की वजह से वो दुकान बेचनी पड़ गई थी। खाना आते ही वो एक चम्मच चखती हैं और तुरंत शुरू हो जाती हैं, ये स्वाद बिल्कुल गलत है, मसाला ऐसे डालो, चावल ऐसे पकाओ, तभी असली टेस्ट आएगा। बेचारे नए मालिक बस उनका चेहरा देखते रह जाते हैं। खाना खाने के बाद वो सड़क पर निकलती हैं, तभी उनकी अपनी बेटी सामने से गुजरती है, लेकिन अपनी ही माँ को पहचान नहीं पाती। ये देखकर उनका दिल टूट जाता है। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो वापस उसी फ़ोटो स्टूडियो को ढूँढने जाती हैं, लेकिन इस बार वहाँ कुछ भी नहीं था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। खुद को शीशे में देखकर उन्हें एहसास होता है कि जवान चेहरा है, लेकिन कपड़े अभी भी दादी वाले हैं। तो हमारी आंटी सीधे कपड़ों की दुकान पहुँचती हैं और अपने लिए एक स्टाइलिश टॉप और फूलों वाली लंबी स्कर्ट खरीद लेती हैं। अब जाकर उनका लुक सच में 20 साल की लड़की जैसा लगने लगता है। तभी उनकी नज़र एक पुराने बार पर पड़ती है। यही वो जगह थी जहाँ उन्होंने जवानी में काम किया था और अपनी ज़िंदगी की ढेर सारी यादें बनाई थी। वो अंदर जाती हैं, लेकिन 50 साल में सब कुछ बदल चुका था। सबसे बड़ा झटका, अब ऑर्डर देने के लिए मशीन लगी थी। बेचारी मशीन को ऐसे देख रही थी,